एक गोप्रो कैमरा ने वो लम्हात रिकॉर्ड किए जब 5 लोगों के लिए एक आम दिन जो सिर्फ रूटीन का काम लग रहा था अचानक मौत का खौफनाक सफर बन गया। 5 एक्सपर्ट डाइवर्स पुरानी पाइपलाइन की मेंटेनेंस कर रहे थे। ये वो पाइपलाइन थी जो पहले भी बंद होती थी और ये लोग ऐसे ऑपरेशंस पहले भी सेफली अंजाम दे चुके थे, लेकिन इस बार एक बहुत बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी जो सिर्फ एक वेल्व खुलते ही उन्हें मौत के पंजे में खींच के ले गई। ये कहानी है 5 डाइवर्स फैसल कुर्बान, काजिम अली जूनियर, ऋषि नागासर, यूसुफ हेनरी और क्रिस्टोफर बूड्रम की, जो एक ऑयल पाइपलाइन में फंस गए और फिर जो हुआ वो कोई सुनते हुए भी डर के मारे भाग जाए। ये पाइपलाइन बर्फ 6 से रिफाइनरी तक ऑयल ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिजाइन हुई थी, लेकिन कुछ महीने पहले अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट के बाद इस पाइपलाइन को कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया था। रिपोर्ट्स में बताया गया था कि सिस्टम को शट डाउन करते वक्त भी बैक फ्लो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ये एक ना नजर आने वाला रिस्क था जो ऑयल और पानी के दरमियान एक टिकिंग बॉम्ब की तरह छुपा हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से ये बात किसी को पता न चल सकी। डाइवर्स का काम सिर्फ मेंटेनेंस करना था और वो ये नहीं जानते थे कि सिस्टम के अंदर अब भी हाई प्रेशर गैस पॉकेट्स एग्जिस्ट करती जो किसी भी वक्त एक खतरनाक हादसे की शक्ल ले सकती। डाइव बेल के अंदर एक एयर टाइट और खुश्क वर्क स्पेस बनाया गया ताकि जो डाइवर्स हैं वो अपना सामान उतार के आराम से वहाँ पे काम कर सके। ये डाइव बेल 8 फुट का एयर टाइट क्यूब था जो प्रेशर का एक कंट्रोल्ड पॉकेट बन रहा था ताकि पानी बाहर हो जाए और वर्क एरिया सेफ हो। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि बेल और पाइपलाइन के दरमियान प्रेशर का जो फर्क है वो बहुत हद तक बढ़ चुका था। कुछ दिन पहले एक इन्फ्लेटेबल प्लग इंस्टॉल किया गया था ताकि पाइपलाइन को कुछ देर के लिए सील किया जा सके, लेकिन किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि ये प्लग ही इस हादसे की वजह बनेगा। ये प्लग लगाना एक रूटीन प्रोसेस था, लेकिन हर छोटी डिटेल पर बहुत ज्यादा प्लानिंग और प्रिसीजन चाहिए थी। पेरिया फ्यूल कंपनी ने एक प्रोसेस हैजर्ड एनालिसिस की रिपोर्ट को अनदेखा भी किया था। पेरिया फ्यूल कंपनी को एक रिपोर्ट दी गई थी जो किसी भी आने वाले खतरे का एनालिसिस दे सकती थी, लेकिन उस रिपोर्ट को अनदेखा कर दिया गया सिर्फ कुछ मिनट्स और पैसे बचाने के लिए। ये वो गलती थी जो 5 एक्सपर्ट डाइवर्स के लिए मौत का जाला बन गया। डाइवर्स बेल के अंदर टूल से काम कर रहे थे जब अली जूनियर ने रेंच अंदर दिया ताकि प्लग को थोड़ा ढीला किया जा सके, लेकिन प्लग रिलीज करते ही एक बहुत जोरदार चीज हुई। प्रेशर का जो डिफरेंस था वो बहुत हद तक बढ़ा हुआ था और ये बेकार पड़ी हुई इस पाइपलाइन के अंदर छुपा हुआ वैक्यूम और एयर प्रेशर था जो प्लग के ढीला होते ही एक बदतरीन, खतरनाक और ना रुकने वाला वॉर्टेक्स बन गया। इस वॉर्टेक्स ने सिर्फ हवा और पानी को ही नहीं बल्कि लोगों को भी अपने साथ खींच के ले गया। डाइव बेल जो उनका सेफ जोन था अब उनके लिए सिर्फ एक ट्रैप बन के रह गया था जो उनकी जान ले सकता था। पानी की लहर बेल के अंदर दाखिल हो गई और उन्हें ऑयल से भरे हुए पाइप के अंदर खींचकर ले गई। एक छोटी सी गलती ने ना रुकने वाले हादसे का आगाज किया। कुछ ही सेकंड्स में ये सब डाइवर्स एक बहुत ही छोटे से डेथ ट्रैप में फंस गए थे और ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ किसी को रिएक्ट करने का मौका भी ना मिला। प्लग रिलीज होते ही पूरी की पूरी टीम, उनके इक्विपमेंट्स और उनकी बनाई हुई एयर पॉकेट इस वॉर्टेक्स के अंदर गायब हो गए। उस वक्त किसी को पता नहीं था कि वो पाइप के अंदर किस जगह पर है और आगे उनको किस चीज का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही ये लोग पाइपलाइन के अंदर खींचे चले गए तो सब कुछ पिच ब्लैक अंधेरे में बदल चुका था। कुछ ही सेकंड्स में उनकी दुनिया उलट पुलट गई थी और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहां जा रहे हैं। पानी और ऑयल के तूफान ने उन्हें इतनी तेज रफ्तार से अंदर घसीट लिया था कि किसी को अपने सेंसेस संभालने का जरा सा वक्त ही नहीं मिल रहा था। जैसे ही वो अपने आप को संभालने की कोशिश करते, पानी का प्रेशर उन्हें फिर डुबा लेता या कभी हवा की कमी उनका गला घोंट रही थी। क्रिस्टोफर बूड्रम को बस इतना याद है कि उसने अपने हाथ अपने सर के इर्द गिर्द लपेट लिए थे जैसे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन हर बार जब उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की तो वो ऑयल से जलने लग जाती। सांस लेना एक इम्पॉसिबल फाइट बन चुका था। एक वक्त पे लगता था कि हवा मिल रही है और अगले ही पल सांस लेने के लिए कोई हवा मौजूद ही नहीं होती। हर जगह से घुटन महसूस हो रही थी और वो पल पल ये सोचने पर मजबूर हो गए कि शायद अब सब कुछ खत्म होने वाला है। 1200 फुट लंबे पाइप में खींचे गए ये डाइवर्स पूरी तरह से जख्मी भी हो गए थे। वो एक छोटी सी एयर पॉकेट में आ गए जिससे उन्हें सिर्फ कुछ लम्हों के लिए जिंदगी वापस मिली। अंधेरा इतना घना था कि कोई भी अपना डायरेक्शन नहीं समझ पा रहा था कि वो किस तरफ जाएं। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे तो अचानक इन सब के दिमाग में एक चीज आई। क्रिस ने काजिम और दूसरों के शोल्डर्स पर अपने पांव रखकर एक चेन बनाई। सब एक दूसरे को पुश करके और पुल करके पाइपलाइन के अंदर से निकलने की कोशिश कर रहे थे। पाइप के अंदर हर जगह ऑयल की फिसलन थी जो उन्हें आगे बढ़ने में रुकावट डाल रही थी। हर एक बंदे का जिस्म फ्रैक्चर्ड और थका हुआ था। आंखों की जलन, गला जल गया था और बोन्स टूटी हुई थी। इस हालत में भी ये टीम एक दूसरे को सपोर्ट कर रही थी। फिर एक मिरेकल हुआ।
और उनके हाथ कुछ ऑक्सीजन टैंक्स लगे, लेकिन ये 2 ऑक्सीजन टैंक्स थे और 5 लोग, जो उनके लिए एक और बड़ा चैलेंज था। क्रिस ने एडवाइस दी कि ऑक्सीजन को छोटी छोटी सिप्स में लेना ताकि पैनिक ना हो और सबका दिमाग क्लियर रहे। जब क्रिस आगे मूव कर रहा था, उसने देखा कि पाइप में पानी बढ़ रहा है और कुछ लोग पहले ही स्ट्रगल कर रहे थे। ये देखकर उसने डिसाइड किया कि एक वक्त पे सिर्फ एक बंदा आगे जाएगा, वरना सब वहाँ फंस जाएंगे। ये डिसीजन लेना उसके लिए सबसे मुश्किल था। अपने दोस्तों को पीछे छोड़कर वो अकेला आगे निकला ताकि रेस्क्यू लाने का एक चांस बन सके। क्रिस ने एक फाइनल डिसीजन लिया और एक ऑक्सीजन टैंक लेकर पाइप के फ्लडेड सेक्शन में स्विम कर गया। ये लम्हा उसके लिए सबसे खतरनाक था, क्योंकि उसको बिल्कुल भी पता ही नहीं था कि वो आगे किसी एयर पॉकेट में जाएगा भी या नहीं। वो सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट्स पर चल रहा था और हर दफा टैंक खत्म होने का खौफ उसका पीछा कर रहा था। लेकिन अचानक उसका टैंक एक और मेटल ऑब्जेक्ट से टकरा गया और किस्मत से ये एक और ऑक्सीजन का टैंक था। पिच ब्लैक अंधेरे में क्रिस ने स्क्रैम्बल करते हुए रेगुलेटर को ढूंढा, लेकिन उसमें माउथ पीस ही नहीं था। बिना किसी ऑप्शन के उसने पूरा रेगुलेटर मुंह में दबा लिया और ऑयली स्लज उसके लिप्स पे लग गया, उसके मुंह में भी चला गया। लेकिन ऐसा करने से उसने अपनी जिंदगी तो बचा ली। वो एक और सुकून का सांस ले पाया और आगे बढ़ने लगा। हर जगह फ्लडेड सेक्शंस और एयर पॉकेट्स मिक्स थे, जहां कुछ वक्त के लिए तो रिलीफ मिलता था, लेकिन पूरी रात स्ट्रगल की ही थी। एक वक्त आया जब उसने एक और एयर पॉकेट ढूंढ, लेकिन ये पाइप का एंड नहीं था। पीछे से फैसल की आवाज सुनाई। वो क्रिस का पीछा करते करते आगे आ गया था, लेकिन क्रिस को अब रुकना नहीं था। उसने फैसल से कहा कि वो रुक नहीं सकता। टाइम कम था और उनके पास सिर्फ एक मौका था बचने का। ये फैसला क्रिस के लिए मुश्किल तो था, लेकिन उसके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स कंट्रोल में आ चुके थे। पाइप का अगला सेक्शन एक मुड़ा हुआ हिस्सा था, जो या तो उनको बर्थ 6 तक ले जाता या बर्थ 5 तक, लेकिन ये नहीं पता था कि ये सील्ड प्लग होगा या नहीं। ये एक डू और डाई मोमेंट था। अगर ये रॉन्ग टर्न होता तो सब कुछ खत्म हो जाता। क्रिस ने अपनी पूरी एनर्जी एक लास्ट किक में डाली और राइजर तक पहुंच गया। जब उसने पाइप का टॉप को टच किया, उसके लिए ये एक मिरेकल था। वो अब जिंदा बाहर निकल गया था। बाहर निकलते वक्त खौफ और खुशी उसके चेहरे पर देखी जा सकती थी और ये एहसास क्रिस के अलावा और कोई समझ भी नहीं सकता। रेस्क्यू का प्रोसेस अब शुरू होना था। क्रिस को लगता था कि रेस्क्यू डाइवर्स जल्दी उनके दोस्तों तक पहुंचाए जाएंगे, लेकिन कंपनी के लोगों का मानना था कि पाइपलाइन में ऑयल भर चुका है और कोई बचा ही नहीं होगा। LMCS की टीम ने डाइवर्स को भेजा जो पाइप पे नॉक कर रहे थे और एक पॉइंट पर उन्हें उस खटखटाहट का जवाब भी मिला। ये मोमेंट ट्रैप्ड डाइवर्स के लिए उम्मीद का पल था, लेकिन ये उम्मीद ज्यादा देर नहीं चल पाई। रेस्क्यू डाइवर्स ने नॉक का जवाब सुनकर कुछ देर के लिए उम्मीद लगाई थी, लेकिन हालात जल्द ही बिगड़ गए। LMCS और पेरिया ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से रेस्क्यू का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्लो था। डाइवर्स के अंदर फंसे हुए लोग हर मिनट घुटन और ऑयल फ्यूम्स का सामना कर रहे थे। पानी का लेवल बढ़ रहा था, ऑक्सीजन खत्म हो रही थी और कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें बेहाल कर रही थी। हर गुजरता लम्हा पानी बढ़ा रहा था और डर से वो लोग पहले ही आधे मर चुके थे। लेकिन अफसोस की बात, कुछ वक्त बाद जब रेस्क्यू टीम्स फाइनली पाइपलाइन के अंदर घुस गईं, तो उन्हें बस उन डाइवर्स की बॉडीज ही मिल पाई। ये मालूम नहीं हो सका कि उन डाइवर्स की डेथ किस वक्त और कैसे हुई। ऑफिशियल्स का कहना था कि वो लोग सैटरडे तक जिंदा ही थे, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि एक डाइवर मंडे तक जिंदा रहने की कोशिश करता रहा। इस तरह की बातें उन डाइवर्स की फैमिलीज के लिए एक नाइटमेयर बन गई थी। सब कुछ एक बड़ी ट्रेजेडी में तब्दील हो चुका था और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये डिजास्टर किस गलती का नतीजा था। इस ट्रैजिक इंसिडेंट के बाद ट्रिनिडैड और टोबैगो की गवर्नमेंट ने एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी लॉन्च किया ताकि मालूम हो सके कि ये तबाही किन सर्कमस्टेंसेस की वजह से हुई। इन्वेस्टिगेशन से ये समझने की कोशिश की गई कि किस पॉइंट पे प्लानिंग और सेफ्टी मेजर्स फेल हुए। पेरिया ट्रेडिंग कंपनी और LMCS दोनों ने जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया, लेकिन फैमिलीज और मीडिया के प्रेशर ने इस इंक्वायरी को पुश दिया। लेकिन आखिर में ये बात सिर्फ एक स्टोरी बन के रह गई। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।